नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। दोस्तों, आज का जो विषय है वह एक बेहद ही रोचक विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। थंबनेल देखकर तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज गज केसरी योग की। गज केसरी योग ज्योतिष का एक बेहद ही शुभ योग माना जाता है। गज केसरी योग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और आपको समझाएंगे कि गज केसरी योग कैसे बनता है। पर पहले ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग का अर्थ क्या है। दोस्तों, गज केसरी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये चंद्रमा और गुरु के बीच का संबंध है। चंद्रमा और गुरु के बीच के आपसी संबंध से एक योग का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में चंद्रमा एक फेमिनिन प्लैनेट है और गुरु एक मैस्कुलिन प्लैनेट है। चंद्रमा गुरु के लिए न्यूट्रल है, यानी सम है, न अच्छा है और न बुरा है, लेकिन गुरु चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। गुरु चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। जन्म कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा के बीच संबंध बनता है तब एक बेहद ही शुभ योग का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि गुरु और चंद्रमा की युक्ति हो जाए तब एक बेहद ही शुभ योग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं गज केसरी योग। लेकिन इस योग की खास बात यह है कि इस योग में चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए या गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक और तरह से यह योग बनता है। यदि गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, यानी गुरु और चंद्रमा के बीच जब स्क्वायर कॉम्बिनेशन हो तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु चंद्रमा से 1-4, 1-7 या 1-10 के दूरी पे होना चाहिए तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। मैं आगे आपको उदाहरण से गज केसरी योग बनाकर दिखाऊंगा अपनी कुंडलियों में कि कुंडलियों में गज केसरी योग कैसे घटित होता है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सब समझ ही गए हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र में हो या साथ बैठा हो तब कुंडली में एक बेहद ही शुभ योग का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। ये योग केंद्र में और त्रिकोण में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ आप एक देख पा रहे होंगे कुंडली जिसमें केंद्र में और त्रिकोण में गज केसरी योग होने पर कुंडली को विशेष प्रभावशाली माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण को हमने इस कुंडली में अच्छी तरह बताया है। जिन लोगों को ये नहीं पता उनको मैं बता दूं। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग ज्योतिष का एक बेहद ही शुभ योग माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है ऐसा जातक अपने आप में बहुत खास होता है। गज केसरी योग दुनिया के गिने चुने लोगों की कुंडलियों में ही होता है। हर इंसान की कुंडली में गज केसरी योग नहीं होता। दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध लोगों को आप जानते होंगे, जितने भी फेमस लोगों को आप जानते होंगे, तकरीबन सबकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है। जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है ऐसा जातक अपने आप में ही खास हो जाता है, वो विशिष्ट हो जाता है, उसे महान की पदवी प्राप्त होती है, उसे महान का दर्जा मिलता है और वह महान हो जाता है। जन्म कुंडली में गज केसरी योग एक बेहद ही दुर्लभ योग है, ये तो आपने समझ लिया और साथ ही ये भी समझ लिया कि गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। अब प्रिय दर्शकों, हम ये जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनने की क्या शर्त है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जैसा कि मैंने बताया कि गज केसरी योग केंद्र में और त्रिकोण में बना हो तो विशेष प्रभावशाली होता। कुंडली के द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में ये उतना प्रभावशाली नहीं होता। उसमें से भी गज केसरी योग में यदि गुरु उच्च का हो जाए और कर्क में बैठ जाए या चंद्रमा उच्च का हो जाए, वृषभ में बैठ जाए, तो ऐसा जातक इतिहास बना देता है, ऐसा जातक महान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गुरु या चंद्रमा का अस्त नहीं होना चाहिए या गुरु और चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में भी नहीं होना चाहिए।
अब जान लेते हैं कि गज केसरी योग होने पर व्यक्ति को इसका क्या लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली में होगा तो आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। आप एक बेहद ही प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और आपको अपने क्षेत्र में खूब कामयाबी मिलेगी। क्लासिक्स यानी किताबें तो ये भी कहती है कि जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है, ऐसा जातक मंदिर मस्जिद का निर्माण करता है, धर्म कर्म के कार्य करता है, समाज में लोगों की सहायता करता है। प्रिय दर्शकों, जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है, ऐसा जातक साधारण नहीं होता। वह तेज़ दिमाग का होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि होती है और ऐसा जातक बड़ों का सम्मान करता है, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में या आपके मित्रों की कुंडली में या आपके समाज में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बने तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग हो तो ईश्वर की खूब आराधना कीजिए। दिन में 1 या 2 बार समय निकालकर ईश्वर की आराधना कीजिए। दूसरा, मांस मदिरा से दूर रहने का प्रयास कीजिए और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। तीसरा, कुंडली में गज केसरी योग हो तो कभी झूठ न बोलें। चौथा, जन्म कुंडली में यदि गज केसरी योग हो तो हमेशा अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और उनके पैर को छुएं ताकि उन्हें आपका पूरा लाभ मिल सके और आपको भी उससे लाभ हो सके। प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं कि गज केसरी योग इतना खास क्यों है। दोस्तों, गुरु और चंद्रमा के आपसी संबंध से गज केसरी योग बनता है और यह योग इतना खास इसलिए है क्योंकि गुरु चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है और दोनों के बीच अच्छा संबंध है। दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध होने से इतने शुभ योग का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं कि गज केसरी योग ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में माना जाता है, पंच महापुरुष योग के बाद। आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि गज केसरी योग कुंडली में कैसे फलित होता है। प्रिय दर्शकों, अभी जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक लगन कुंडली है। आप देख पा रहे होंगे कि इस कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, तो कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो गया, वो भी केंद्र में। अब प्रिय दर्शकों, आइए दूसरी कुंडली की चर्चा करते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चंद्रमा से 4 घर आगे, जहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा से 4 घर आगे गुरु बैठे हैं। चंद्रमा से चौथे घर में गुरु बैठे हैं, इसीलिए चंद्रमा और गुरु का स्क्वायर कॉम्बिनेशन बन गया, 1-4 का संबंध बन गया, तो इस कुंडली में भी गज केसरी योग बन गया। प्रिय दर्शकों, अब आइए तीसरे कुंडली की चर्चा करते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। गुरु और चंद्रमा के बीच स्क्वायर कॉम्बिनेशन बन गया, तो इस कुंडली में भी गज केसरी योग बन गया। प्रिय दर्शकों, हमने आपको उदाहरण के साथ बताया कि गज केसरी योग अलग अलग कुंडलियों में कैसे बना है। उम्मीद है आपको गज केसरी योग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।